देखो अभी तक हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के जितने भी सवाल पढ़े हैं, ठीक है, उसमें हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बहुत ही प्रॉपर डिस्कशन किया है। अभी तक जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब प्रॉपर स्ट्रक्चर था, जो जो मेथड्स थे, हमने सारे डिस्कस ऑलरेडी कर लिए हैं। किसी बच्चे को नहीं पता हो तो देखो हमने से डिफरेंट डिफरेंट मेथड से जो है क्वेश्चंस को स्टार्ट सॉल्व किया था, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के। तो आप सभी को पता ही होगा ये सब कैसे हुआ है। आई होप तुम लोग याद रखे होंगे, ये सब भूले नहीं होंगे। याद है कि नहीं मेथड्स वगैरह? ठीक है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के जो है, ठीक है, एक अलग टाइप के क्वेश्चंस में जाएंगे। और इसी टाइप के क्वेश्चन जो है मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट में भी पढ़ाए थे। अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने सिंपल इंटरेस्ट में भी सेम टाइप के क्वेश्चंस जो है पढ़े हुए थे। ठीक है, तो अब इसको देखो कैसे आगे बढ़ाएंगे। जैसे इसको समझने के लिए जो है हम पहले एक नॉर्मल सा कंसेप्ट समझ लेते हैं। अब जैसे मान के चलो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पैसा, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी 100 रुपए है, ठीक है ना, कोई पैसा क्या है, 100 रुपए है। अब 100 रुपए जो है, ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि फॉर एग्जाम्पल रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है, तो एक साल में ये 100 रुपए जो है 110 रुपए हो गए, बराबर है। जबकि और 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 साल में, मतलब और एक साल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है ये 121 रुपए होते हैं। और 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो है यही पैसा जो है कितना हो जाता है, 133.1 रुपीज़ हो जाता है, बराबर है। इस तरह का जो ये नॉर्मल सा एक एग्जाम्पल है जो हम हर बार ही लेके चल रहे हैं। अब इसमें अगर आपको अगर अच्छे से देखना है तो यहाँ पे तुम एक देख सकते हो कि जो 100 रुपए हैं, ठीक है, वो फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि 2 साल में डायरेक्ट डायरेक्ट कितने हो गए, 121 हो गए, ठीक है। तो अगर यहाँ से और 2 साल में ये कितने होंगे, अगर ये आपको ट्राई करना है तो फिर आपको 2 साल का देखना पड़ेगा कि कितने गुना बढ़ रहा है। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 साल में जो है, ठीक है, आपका जो मतलब क्या बोलते हैं, कम प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है, आप देख सकते हो कि 2 साल में आपका प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो जो है वो 121:100 हो गया है। मतलब अल्टीमेटली ये कहीं ना कहीं 11/10 का स्क्वेयर हो चुका है, बराबर है। देखो अगर मैं आपको 100 को अगर मैं 121/100 से मल्टीप्लाई करूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि आंसर 121 ही आएगा। मतलब 2 साल में आपका पैसा, जैसे हर साल में आपका पैसा क्या हो रहा था, 11/10 हो रहा था। हर साल में आपका पैसा क्या हो रहा था, 11/10 हो रहा था, हर साल में 11/10 हो रहा था। तो वही 2 साल का कंबाइनली कितना हो रहा है, 11/10 का स्क्वायर हो रहा है। अगर 11/10 का स्क्वायर अगर ये 2 साल में हो रहा है तो यही प्रोसेस हर बार रिपीट होगी और 2 साल में भी ये पैसा वैसे ही होगा, 11/10 ही होगा। ठीक है, अगर आप 121 इंटू 11/10 का स्क्वायर करके देखोगे तो आपको जो भी आंसर मिलेगा, ठीक है, वो आंसर जो है इससे मैच हो जाएगा। जैसे वो 464.41 समथिंग उससे भी आता है, 146 पॉइंट समथिंग, उससे मैच हो जाएगा। अब रीजन क्या है, तो ये आपको पहले से ही बता के रखा था मैंने कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो मल्टीपल्स होते हैं ना वो ईयर वाइज जो है सेम होते हैं। अगर कोई चीज 2 साल में अगर फॉर एग्जाम्पल 5/4 गुना हो गई तो आने वाले 2 साल में भी ये क्या हो जाएगी, 5/4 ही होने वाली है। अगर कोई चीज फॉर एग्जाम्पल 3 साल में अगर 7 बटे फॉर एग्जाम्पल 5 चल रही है तो आने वाले 3 सालों में भी जो है ये 7/5 ही चलेगी। अगर हम 6 साल की बात करते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे स्क्वेयर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 9 साल की बात करेंगे तो यहाँ पे 7/5 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये सब चलता है। बताओ ये कंसेप्ट समझ रहे कि तुमको मैं क्या बोलना चाहता हूँ? मैं बहुत ही डिटेल में, बहुत ही डीप में आपको हर चीज का कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से पहले से ही पढ़ा चुका हूँ। बोलो ये समझ रहे हैं आप लोगों को? सारे बच्चे रिप्लाई किया करो, ठीक है, बहुत ही कम बच्चे, 37। जो समझ में नहीं आता बच्चे आते क्यों नहीं, तो मेरे को पढ़ाते नहीं आता, नहीं तो बच्चों को पढ़ना नहीं है। ठीक है चलो, तो अभी अभी जो है हम इस क्वेश्चन पे जो है फोकस करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक सर्टन सम ऑफ मनी जो है 6400 रुपीज हो जाती है 7.5 ईयर्स में, और 8000 रुपये हो जाती है 15 साल में, एट अ सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द प्रिंसिपल। तो बताइए प्रिंसिपल क्या है। बहुत ही आसान सा सवाल है ये। अब देखो समझाते हैं इस सवाल को। अब मुझे एक बात बताओ, कोई चीज प्रिंसिपल पी रही होगी तो पहले जो है ये 6400 रुपीज हो गई और बाद में जो है ये हो गई है 8000। ठीक है, 8000 हो गई, ठीक है। तो अगर आप अच्छे से देखो तो यहाँ पे देखो प्रिंसिपल से ये होने में इसको लग गए 7 साल, बराबर, 7.5 ईयर्स, 7.5। और यहाँ से यहाँ जाने में इसको लग रही टोटल 15 साल, बराबर है। तो सिंपल सा लॉजिक है इसमें कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 7.5 का डबल हो गया।
मतलब कोई चीज प्रिंसिपल से यहाँ जाने में 7.5 ईयर्स लगे, तो यहाँ से यहाँ आने में भी तो 7.5 ईयर्स ही लगे हैं, है ना। तो हम देखेंगे 7.5 ईयर्स में हुआ क्या है। तो 7.5 ईयर्स में रेशो हुआ है 8000 बटे 6400, जो भी है, 0 0 गेट कैंसल, 8 कितना हो जाएगा, 16 64 और 16 85 में, तो कितना हो जाएगा 5/4। मतलब ये कितने के मल्टीपल से आगे बढ़ रहे हैं, 5/4 के मल्टीपल से आगे बढ़ रहे हैं। और कितने सालों में, 7.5 ईयर्स में। अगर ये 7.5 ईयर्स में 5/4 के मल्टीपल से आगे बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से यहाँ आने में तो 7.5 ही साल लगे, तो फिर यहाँ पे भी ये 5/4 के मल्टीपल से ही आगे बढ़ रहे होंगे। मतलब प्रिंसिपल का 5/4 ही किसके बराबर है, 6400 के बराबर है। समझ रहे हैं सब लोगों को यहाँ पे। ठीक है, तो अगर ये इसके बराबर है तो आप इसको कैंसिल करके देख लीजिए, तो डायरेक्ट डायरेक्ट प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 64 इंटू 100 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5, 5 20 100, 4 दूने 8, और जो भी है 8 6 48, ठीक है, 832, मतलब क्या हो जाएगा 512, जो भी है 0, ये सवाल का आंसर है। बोलो, किसी को डाउट है क्या। यहाँ पे एक बात आप याद रखिए कि ईयर वाइज जो है मल्टीपल हमेशा सेम रहेंगे। ठीक है, ईयर वाइज जो है, ठीक है, मल्टीपल जो होते हैं, ठीक है, वो हमेशा क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, याद रखो, ईयर वाइज मल्टीपल सेम रहेंगे। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का बिल्कुल कंसेप्ट ही बोलता है, पहले दिन से हम पकड़ते आ रहे हैं ये कंसेप्ट को। ठीक है, मैंने वो भी बताया था, मल्टीपल मतलब इनडायरेक्टली रेशो ही है, वो रेशो कभी चेंज नहीं होता ईयर वाइज। ठीक है, चलो इस सवाल को सॉल्व करें सभी बच्चे बहुत ही अच्छे अंदाज में, और जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। वन 1792 आंसर आ रहा है। ठीक है, इस सवाल को भी चेक कर लेते हैं कैसे चल रहा है ये सवाल आगे। अब बहुत ही सिंपल सा लॉजिक देखो, इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 2800 इन 10 years and rupees 3500 in 15 years at a certain rate of interest, find the compound interest annually and find the principal. If add the compound interest annually, find the principal. प्रिंसिपल को से पी रहा होगा, ये प्रिंसिपल पी से कितना हो गया, 3500 रुपये हो गया, और उसके बाद में ये कितना हो गया, 2800 पहले है, बाद में 3500 है। ठीक है, ठीक है, 2800 हो गया, बाद में कितना हो गया, 3500 रुपये हो गया। ठीक है, और यहाँ से यहाँ जाने में इसको कितने साल लग गए, ठीक है, 10 साल लग गए, और यहाँ से इसको यहाँ आने में कितने साल लग गए, 15 साल लग गए। मतलब यहाँ पे 5 सालों में क्या हुआ कि 2800 रुपये जो है 3500 रुपये हो गए। अगर 2800 रुपये 3500 रुपये हो गए तो 5 साल में कितना हो जाएगा, 7×5 = 35, 7×4 = 2800, 5/4 मल्टीपल से बढ़ा। अब ये 5/4 तुमको डायरेक्ट लिखते आना चाहिए, डायरेक्ट डायरेक्ट 3500 डिवाइडेड बाई 2800, ऐसा है ना, कैंसिल करोगे तो 5/4। मतलब ये 5 साल में अगर 5/4 मल्टीपल से आगे बढ़ रहे हैं तो 10 साल में कितने मल्टीपल से आगे बढ़ेंगे, बताओ बोलो जल्दी। अगर 5 साल में 5/4 के मल्टीपल से आगे बढ़ रहे हैं तो 10 साल में क्या होगा, बोलो 10 साल में कैसे बढ़ेगा ये आगे, बोलो सब लोग जल्दी बोलो। 5/4 का स्क्वायर, बहुत ही बढ़िया, 5/4 के स्क्वायर से आगे बढ़ेंगे, है ना, इस तरह से। अगर ये 5 साल में 5/4 का मल्टीपल रखते हैं तो ये 10 साल में कितना रखेंगे, 5/4 का स्क्वायर रखेंगे। अगर 15 साल की बात है तो क्या करते हैं, ये 5/4 का क्या करते हैं, क्यूब। ये एक साइकिल की तरह चल रहा है, ये ईयर वाइज नहीं चल रहा है, ये साइकिल की तरह बोलेंगे हम इसको। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऐसा है तो इसको 25/4 16 से मल्टीप्लाई करने पे अगर 2800 रुपये आता है, तो 25×4 मतलब 4 गुना हो जाएगा, 28 इंटू 4 हो जाएगा, और इंटू ये 16 हो जाएगा, तो आंसर आपको प्रिंसिपल मिल जाएगा। ठीक है, तो 28 इंटू 4 इंटू 16 ये आपके सवाल का आंसर है। 16×4 = 64, इंटू कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, 832 के 2, लास्ट में 2 एक ही ऑप्शन में, यही आंसर है 1792। बोलिए सारे बच्चे, प्यारे बच्चे, बोलिए सब लोग, समझ रहा है आप लोगों को।
हाउ, हाँ हो, क्लियर, यस, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये ऑप्शन आ रहा है, ओके, चलो ट्राई कर ही लेते हैं, ये ऑप्शन करेक्ट है क्या आंसर? ऑप्शन आंसर करेक्ट है, चेक कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस सवाल में क्या लिखा है, अ सम ऑफ सर्टेन मनी अमाउंट्स, एक पैसा पी है, वो कितना रुपए हो गया, 4900 रुपीज हो गया, कितने सालों में, 4 सालों में, और बाद में 7350 रुपीज हो गया, कितने सालों में, 8 सालों में, तो 12 साल में कितना होगा, ये ऐसा सवाल है। इस सवाल में जो बच्चे प्रिंसिपल निकाल रहे हैं बिल्कुल बेवकूफ़ी वाला काम कर रहे हो तुम लोग। ठीक है, देखो, एक कोई पैसा यहाँ से यहाँ पे चले गया 4 साल में, यहाँ से यहाँ चले गया 8 साल में, तो वही पैसा 12 साल में क्या होगा, ये सवाल है। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है कि यहाँ पे रेशो इस्टेब्लिश होगा यहाँ पे, है ना, और यही रेशो यहाँ पे लागू होगा, क्योंकि यहाँ पे 4-4 साल की साइकिल चल रही है ना, देखो 4-4 सालों की साइकिल चल रही है, तो यहाँ पे जो रेशो होगा वही रेशो यहाँ पे लागू होगा। तो रेशो क्या है, देखो 7350 बटे कितना आएगा, 4900, है ना, यही रेशो यहाँ पे लागू होगा। तो कैसे करें, तो ये दोनों के तो डायरेक्ट डायरेक्ट मेरे को दिख रहे कटते हुए साथ से, तो 7 7 14 है, मतलब 70, और ये कितना हो जाएगा, 7 1 7 7 0 5 मतलब कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, है ना। तो ये 3/2 के मल्टीपल से आगे बढ़ रहे, तो यहाँ भी 3/2 के मल्टीपल से ही आगे बढ़ेंगे। तो कुछ नहीं करना है, 7350 को 3/2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर हो गया। ठीक है, इसका आधा करेंगे तो ऑलमोस्ट 35 आएगा, 35 से 105 समथिंग आएगा, मतलब ये 11 ऐसा कुछ में आंसर आएगा। ठीक है, तो ट्राई करके देखो, डायरेक्ट डायरेक्ट कैंसिल करके, तो ये कितने से घटेगा देखते हैं। ठीक है, ये कितने से घटेगा, ये हो जाएगा 2 का 6 टाइम्स, सॉरी 2 3 ज़ा 6, फिर 2 6 ज़ा 12, फिर 2 7 ज़ा 14, और बाद में 5 ऐसा समथिंग आएगा, इंटू 3 आएगा, यही सवाल का आंसर हो जाएगा। 3 ज़ा 9, 9000, 3 4 18, 1875, तर किती येतं 150 आणि 225 समथिंग होगा, 25, 8 और 10 के 0 कैरी 1, 11, 11025 सवाल का आंसर है। सभी बच्चे को आ रहा है क्या, समझ रहा है क्या? इतने कम बच्चे रहने का रीजन क्या है रे, मेरे को ये नहीं समझता। कोई कोई फ्रैंकली बता सकता है मुझे, इतने कम बच्चे रहने का रीजन क्या है? हाँ, इतने कम बच्चे रीजन रीजन क्या है, तो हाँ, अच्छा, कम फीस मतलब कम बच्चे, टाइमिंग, ओके। पर्सनली मैं मेरे एंड से, मतलब मैं मेरे एंड से ये समझ रहा हूँ कि मतलब मैंने बीच में दिवाली के बाद है ना थोड़ा ज़्यादा ही छुट्टियाँ हो गई, जिस वजह से थोड़ा सा बच्चों में भी डिस्टर्बेंस बढ़ गया, ऐसा मुझे पर्सनली फील हो रहा है। और मेन बोले तो बच्चे भी उतना मैटर नहीं करना चाहिए, बच्चों को ये मैटर करना चाहिए कि हम बस एक एजुकेशन ले रहे हैं, तो वो हमें लेना है, हमको चेंज दे रहे हैं कंपटीशन करना। आपको चांस दे रहा है, अच्छा, अच्छा ठीक है, अभी 50,000 रुपये लेंगे ऑनलाइन फीस की इसके बाद। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए सवाल को सॉल्व करिए।
मैंने कभी नहीं चाहा था कि बच्चों से ज़्यादा फीस लूँ। हमारे पास एक सर थे इंग्लिश के, बोधे सर, वो तब मेरी फीस 3500 थी। वो बोधे सर बोलते थे पवन म्हणे एवढी कमी फीस ठेवशील तर मुलं नाही येत म्हणे, फीस थोड़ी वाढव म्हणे। फिर मैंने फीस 4500 कर दी डायरेक्ट। 4500 से 5000 कर दी, बच्चे आना चालू हो गए लिटरली। बोले जेवढी कमी फीस ठेवशील म्हणे तेवढी वैल्यू कमी रहते म्हणे, और ये लिटरली सही भी बैठता। अब ज़्यादा फीस लेने की इच्छा नहीं होती बच्चों से। बच्चे को लगता कम फीस लिया तो फिर क्लास ऐसी ही नकली क्लास है, कम फीस ले रहे हैं मतलब उनको स्टूडेंट नहीं मिलता, ऐसा लगता बच्चों को। 2021 में तो पक्का रिवॉल्यूशन लाना ही है मुझे चंद्रपुर में एजुकेशन में। वो तो ठान के रखा है मैंने, मतलब दिखा देंगे हम नागपुर वालों को, मुंबई वालों को कि भाई यहाँ पे भी मिलता है कुछ। चलो उसके ऊपर मैं वर्क करूंगा तो आपको दिख ही जाएगा। चलो आप ये सवाल सॉल्व करिए पहले। आंसर पॉइंट में दिख रहे तो डरो मत, ऑप्शन से आंसर डायरेक्ट तुम बता सकते हो, ऑप्शन देख के बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। जिनको भी एसएससी सीजीएल की तैयारी करनी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का सीजीएल का एग्जाम, एसएससी सीजीएल, ठीक है, तो इस एग्जाम के लिए जो है मैं खुद जो है इस साल प्रिपेयर करने के प्लान में हूँ। ठीक है, तो ये एग्जाम मैं प्रिपेयर करूँगा, तो किसी को मेरे साथ प्रिपेयर करना है तो हमारे क्लास के लाइब्रेरी में आके बैठिए। ठीक है, लाइब्रेरी चालू हो गई है। ठीक है, तो मैं पर्सनली फोकस करूँगा तो आपको भी मेरे साथ ही फोकस करके बैठना है, तो आ सकते हो। If a certain sum of money becomes 8,000 in 2 years and 27,000, डायरेक्ट 27,000 हो गया है ना, कितने सालों में? 5 सालों में। तो बताइए प्रिंसिपल क्या है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। आप जो है ईयर्स के मल्टीपल ढूंढो, यहाँ पे 2 साल और 5 साल में तो कोई बराबर ईयर के मल्टीपल नहीं बन रहे, तो एक एक साल का बनाना पड़ेगा। तो कोई प्रिंसिपल पी है तो वो जो है 8,000 रुपये हो गया, कितने सालों में? 2 सालों में। और बाद में जो है कितना हो गया? 27,000 रुपये हो गया। तो कितने सालों में हो गया? यहाँ से 3 सालों में हुआ, स्टार्टिंग से भले 5 साल में हो लेकिन यहाँ से तो 3 सालों में हुआ। अब बहुत ही बेसिक सा लॉजिक है, तुम बच्चे सब लगा सकते हो। ये 2700 और ये 8 है, मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट जो ये क्या है, 3/2 का क्या है? क्यूब है। मतलब तुम 3/2 का क्यूब है 3 सालों में, तो 2 सालों में कितना हो जाएगा? 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो प्रिंसिपल को अगर मैं 9 फॉर एग्जाम्पल 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर आता है 8,000, ऐसा कुछ आएगा। तो प्रिंसिपल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8,32,000/9। ठीक है, 9 तिरिक 27, जहाँ पे स्टार्टिंग में 3 दिखे वही आंसर है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, यही आंसर है। आंसर 355.55। बोलो, सभी बच्चों को नहीं आता था क्या सवाल? बहुत ही आसान सा सवाल है। और जो बच्चे बस आके बस वीडियो देखते बेटा, तुम लोग कब सुधरोगे, कब सवाल सॉल्व करोगे? चलो आगे बढ़े। कंपाउंड इंटरेस्ट के वीडियो है ना, तुम 2-3 बार देख लेना, ठीक है। आई थिंक मैंने उस दिन का वीडियो नहीं डाला है, आज का और उस दिन का वीडियो मैं एक साथ डाल दूंगा, कल मिल जाएगा आपको। और यूट्यूब की लिंक भाई किसी को शेयर मत करिए, ठीक है ना, तो फिर मैं उस पर लगा दूंगा प्राइवेट का टैग, फिर वो तुमको भी देखने को नहीं मिलेगा और किसी को देखने को नहीं मिलेगा फिर।
और आपको बता दूं, मैं पिछला जो क्लास था ना अपना, वो 50 क्लास जो है ना हमारे कंप्लीट हो गए हैं ऑनलाइन के। 50 क्लासेस हमने कंप्लीट कर लिए ऑनलाइन के पिछले क्लास को पकड़ के। अब ये 51वां क्लास है, बिल्कुल वर्गनी वाला क्लास चल रहा है हमारा। बोलिए जल्दी बोलिए सब बच्चे, आंसर बोलिए, क्या होगा क्या होगा, बोलिए। देखो, सम ऑफ मनी रुपीज 486। देखो मैं जब सवाल पूरा नहीं पढ़ता हूँ ना तो समझ जाने का कि सर ये सेम सेम सवाल चल रहा है इसलिए सर पूरा नहीं पढ़ पा रहे। ठीक है, आप अपना लॉजिक बरोबर लगाइए। अ सम ऑफ रुपीज 48600 becomes 1152 in 4.5 years, then in 7.5 years it will become how much if it is given at compound interest annually। ठीक है, अगर कोई प्रिंसिपल P है तो वो जो है कितना हो गया, 48600 रुपीज हो गया, और उसके बाद में वो हो गया 11520 रुपीज। ठीक है, अब ये कितने सालों में हुई है ये सीन हमें क्लियर करनी है, तो हम डायरेक्ट डायरेक्ट बोलेंगे भाई यहाँ से यहाँ आने में इसको 4.5 ईयर्स लग गए और यहाँ पे लग गए 3 साल। अब मुझे बताओ, तुम ही लॉजिक लगाओ बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ये जो चीज है, ठीक है, ये 4.5 ईयर्स और ये जो 3 ईयर्स, ये कहीं ना कहीं 1.5 ईयर्स के लॉजिक से आगे बढ़ेगी। 1.5 ईयर्स का डबल है 3 साल, और उसके आगे है 4.5 ईयर्स। ऐसे तो चल रहा है ना, ये डबल के हिसाब से, ये ट्रिपल के हिसाब से, ये सिंगल के हिसाब से चल रहा है। तो जो भी मल्टीप्लाई आएगा उसका स्क्वायर और क्यूब होगा कि नहीं। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। अरे बोलो, समझ रहा है कि नहीं तुम लोगों को? जल्दी से बोलो, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? हाँ, अब मुझे कुछ भी करके ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू जो है 3 साल में फंसा हुआ है। 3 साल में फंसना मतलब जो भी ब्रैकेट आएगा उसका स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो भी ब्रैकेट आएगा, यहाँ पे जो भी ब्रैकेट आएगा उसका क्यूब। अगर कोई चीज 3 साल में फंसी हुई है तो ये स्क्वायर में लॉजिक होना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो किसी न किसी का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए ऊपर नीचे में। तो वैल्यू क्या है, 1152, और नीचे क्या है, 486 है ना। तो 8 और 4 कितना, 12, 12 और 6 18, और 5 और 2 10, और 10 और 2 कितना, 12। ऊपर में 12, नीचे में 18। प्रिंसिपल गिवन है ना सर? अच्छा, प्रिंसिपल गिवन है वो। ओके ओके ओके, ठीक है। हाँ, तो कैसा भी लिया तो भी आंसर वही आने वाला था ना। मैं कैसा भी लूँ आंसर वही आने वाला था, आंसर कुछ अलग नहीं आने वाला था। बस प्रिंसिपल गया कुछ अलग बोल दिया उसको। ये प्रिंसिपल है, कोई बात नहीं। ये ऐसा हो गया कितने सालों में, 4.5 ईयर्स में। अच्छा हाँ, अभी अभी हाँ बराबर, फर्क गिरेगा, क्यूब आएगा ना, फर्क गिरेगा। 7.5 ईयर्स मतलब 3 सालों में कितना होगा, ये सवाल है। देखो, कोई प्रिंसिपल P है तो वो पहले इस अमाउंट में करना था, बाद में इस अमाउंट में उसे कन्वर्ट होना है। तो 4.5 यहाँ से यहाँ जाने में 4.5 लग जाता है, मतलब जो भी वैल्यू आएगा उसका क्यूब होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा उसका हम स्क्वायर ले लेंगे। तो इसका क्यूब बनने लायक वैल्यू बनाइए, क्या होगा, 486 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 243 आएगा। 64/27 आ रहा है। ओके, इससे कटेगा तो 64/27 आएगा मेरे हिसाब से। तो ये पहले 6 से काटना पड़ेगा, साइन 48 सहा का सहा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, इस 81 क्यूब में नहीं आ रहा ना, ये गलती है मेरा काटना। चलो कोई बात नहीं, काट देते हैं। और ये कितने से काटा मैंने, साइन 48। ठीक है, ये सहा का सहा 55, सहा 9 54, साइन धनी 12। ठीक है, ये और कटेगा, 9 1 10 और 2 12, और ये 3 से कटेगा, 3 से 27 बार कटेगा, 3 छक्का 18 आणि 3 चौ 12, 64। 64/27, 64/27 को हम देखो, 64/27 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4/3 का क्यूब। और यहाँ पे लिख सकते हैं 4/3 का स्क्वायर। मतलब 115200 को अगर 4/3 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए तो आंसर आएगा। तो क्या आएगा, 115200 इंटू 4 का स्क्वायर 16/9 इज इक्वल टू आंसर। ठीक है, आया क्या आंसर सभी बच्चों का? 5 और 2 7 और 2 9, 9 से तो पक्का कैंसिल होगा। 9 1 9, 9 2 18, 9 8 72, ऐसा कुछ तो भी आएगा शायद।
8 छक्का 48, लास्ट में 8 आना चाहिए। इसके भी लास्ट में 8 है, इसके भी लास्ट में 8 है, करके देखना पड़ेगा। 16 का 16, 1600, 16 दूनी 32, 16 8 8 8 40। 2048 समथिंग आता आंसर, बी ऑप्शन 204800। ठीक है, किसी बच्चे को डाउट, डिफिकल्टी, परेशानी, किसी भी बच्चे को जल्दी बोलो। तुम हाँ हाँ नहीं बोलने का, सिर्फ सच में नहीं समझा तो ही हाँ बोलना, नहीं समझा तो नहीं बोलना। ठीक है, चलो आगे बढ़े। बोल, ये बहुत ही बढ़िया पैसा है, सवाल है। ठीक है, एक मिनट, इसको बाद में सॉल्व करते, पहले ये सॉल्व करो। एक मिनट रुको। ठीक है, ये सॉल्व करो। ठीक है, थोड़ा अलग पैटर्न में सवाल है ये, बीच में फालतू आ गया ये। ठीक है, सॉल्व कर लो, अभी आ ही गया है तो। बोल, सवाल में बोलो क्या है। गौरव ने जो है 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। द इंटरेस्ट वाज कंपाउंडेड ईयरली फॉर द फर्स्ट 2 years एंड इन द थर्ड ईयर इट वाज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। व्हाट विल बी द टोटल इंटरेस्ट अर्न एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। बहुत ही आसान सवाल है ना भाई, पढ़ो जल्दी से और बताओ आंसर क्या होगा। इसी टाइप का सवाल नहीं है, अलग टाइप में। डी ऑप्शन आ रहा है। ओके, 7424। देखो गौरव ने जो है, थोड़ा दिमाग लगाइए आप लोग। देखिए, गौरव ने क्या किया, 10,000 रुपए जो है इन्वेस्ट किए। 10,000 रुपए गौरव ने इन्वेस्ट किए, लेकिन पहले 2 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट चलेगा भाई इतना 20% पर एनम, बराबर है। लेकिन जो बाद में जो थर्ड ईयर है इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट चलेगा 10% पर हाफ ईयर, बराबर है। ये लॉजिक है। गौरव ने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए, तो पहले 2 साल के लिए 20% पर एनम के हिसाब से वो इंटरेस्ट लेगा। तो ऑब्वियस ही बात है कि 20% मतलब होता है 1/5, मतलब कोई चीज़ 5 से 6, 5 से 6, ये 2 बार हुई है। मतलब ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है, अब ये 2.5वां ईयर है, और बाद में ये पूरा तीसरा ईयर है। ऐसा लेंगे हम लोग। अगर आपको लिखना है तो ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल इज टू अमाउंट का रेशियो 5 से 6, 5 से 6 पहले 2 साल में हुआ, और बाद में तीसरे साल में क्या हुआ, हाफ ईयर के हिसाब से 10% लगा। तो यहाँ पे 10% 2 बार आएगा ना, तो ये 10 से 11। ठीक है, 10 से 11 हो रहा है। तो ये आपका वैल्यू बनेगा, जो भी बनना है। मतलब 25, मतलब कितना आएगा, प्रिंसिपल इज टू अमाउंट का रेशियो कितना आएगा,
2500 रेशो 736 और ये आई थिंक आ जाएगा 121 इंटू 36 समथिंग आएगा, बराबर ऐसे ही आएगा। 120 इंटू 36 मतलब 3600 इंटू 21 इंटू 36 हो जाएगा, तो 36 दूने 72, 720, 36 का 36 हाँ 3 5 और यहाँ पे 7 और यहाँ आएगा 3600 प्लस 756 6 5 7 हो जाएगा कि 3 कैरी 1 4356 आएगा उस सभी, इसका वैल्यू आएगा। आ रहा है क्या, ऐसे ही आ रहा है कि आप लोगों का? इसका 4 गुना जो है सवाल में 10,000 है, इसका 4 गुना, और यहाँ पे वैल्यू आ रहा है, इसका वैल्यू आ रहा है 4356। हाँ, अब इन दोनों के बीच में गैप कितने का है देखो, इन दोनों के बीच का गैप ही तो कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो देखो इन दोनों के बीच में गैप कितने का, जल्दी बोलो कितना है गैप? हाँ 2500, और इसमें बोलो ना रे गैप कितना है? 1856, 1856। इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 1872, 7200, 520, 4 से कम 24, 7424 इस सवाल का आंसर है। बोलो किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी है इस सवाल में तो बिल्कुल बोलिए कि सर डाउट है। समझा क्या सबको? हाउ कुछ तो बोलो यार, कुछ तो बोलो। नो डाउट, क्या बात है, बहुत जबरदस्त। एक बहुत ही जबरदस्त सवाल आपके लिए आ रहा है आगे में, ये रहा सवाल आपके स्क्रीन पर। ठीक है, समझ तो जाना ही चाहिए आपको, ऑब्वियस सी बात है, हम लोग इतना दिन से पढ़ रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट तो समझ में आने वाला है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये। Rupees 4800 becomes 7500 at the certain rate of interest compounded annually in 2 years 8 months. Then in how many years 19200 will amount to rupees 37500 at the same rate of interest compounded annually? बहुत बढ़िया सवाल। ओके, डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, 4 ईयर 4 मंथ्स। क्या बात है, गलत है इस सवाल का आंसर, ऑप्शन डी। सी ऑप्शन है। ओके ठीक है, सबका सी ऑप्शन है तो सी ऑप्शन ही आंसर होगा। अब हो क्या रहा है देखो, बहुत ही आसान सवाल है, अगर लॉजिकली सोचोगे तो आसान ही है। Rupees 4800 becomes rupees 7500 at a certain rate of interest compounded annually for 2 years 8 months. कोई पैसा 4800 है तो वो हो जाता है 7500, और कितने सालों में होता है वो? 2 years और 8 months में हो रहा है। ठीक है, अगर हमने इन हाउ मेनी ईयर्स 192 रुपीज 19200 रुपीज जो है 37500 रुपीज कितने सालों में बनेंगे एट द सेम रेट? रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, मल्टीपल जो है, मल्टीपल जो है वो भी सेम रहेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर सेम है तो मल्टीपल भी सेम रहेंगे ना, क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट के कारण ही मल्टीपल बनते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल है, अब सिंपल सा लॉजिक समझिए इस सवाल में। ठीक है, कि कोई चीज़ 4800 से 75 हो गई, मतलब ये 75/48 का रेशो है। अगर हम इसको और कैंसलेशन में लाए तो ये 3 से घटेगा तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 16।
25/16 मतलब होता है 5/4 का स्क्वायर। मतलब ये चीज जो है 5/4 के स्क्वायर में आगे बढ़ रही है, बराबर है। और ये कितने सालों में बढ़ी? 2 ईयर्स 8 मंथ्स में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 919200375 हो गया, मतलब 375/192 का रेशो है। इनको कैंसिल करके चेक कर लेते कितना होता। यहाँ पे 7 और 3, 7 और 5 12 और 3 15, 9 और 1 10 और 2 12, 3 से कटेंगे। 3 छक्का 18, 3 चौ 12, 3 1 3, 3 25 3 5 125। अब ये 125 और 64 ये दोनों के दोनों डायरेक्ट डायरेक्ट 5/4 का क्या है? क्यूब है ना। यहाँ पे 5/4 का स्क्वायर और यहाँ पे 5/4 का क्या हो गया? क्यूब हो गया। लेकिन आपको पता है कि पावर ओवर जो होता है ना, ये ईयर वाइज रहता है डिपेंड। जैसे कोई चीज अगर 2 साल 8 महीने में कोई चीज अगर 5/4 का स्क्वायर हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो 1 साल 4 महीने में 5/4 हुई होगी, है ना। अगर 1 साल 4 महीने में 5/4 है तो 2 साल 8 महीने में 5/4 का स्क्वायर है। तो इसमें और एक हमको ऐड कर दिया जाए तो ये कितना होता है? 2 और 3 साल और 8 और 4 कितना? 12 महीने में ये हो जाएगी 5/4 का क्यूब। तो 3 साल 12 महीने लगेंगे, मतलब ही 4 साल लगेंगे। समझा क्या? हर बच्चे समझ में आए? कि हर बच्चों को समझ में आया क्या? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो ये पैटर्न वाले सवाल जो है ऑलमोस्ट हमने एंड कर दिए इसी टाइप के। अभी हम थोड़ा सा नया दिमाग लगाते हैं ना। इन हाउ मेनी ईयर्स, अभी हम पढ़ेंगे ईयर्स निकालने वाले सवाल। अभी तक हम पढ़ रहे थे, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने वाले, फिर हमने पढ़े रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने वाले। अभी हम थोड़े बहुत सवाल पढ़ेंगे जहाँ पे ईयर्स निकले। थ्री ईयर्स, ऑब्वियस सी बात है, सवाल देख के समझ जाना चाहिए था आपको कि 3 ईयर्स इस सवाल का आंसर है। ठीक है, अब बाकी बच्चों ने सवाल को कैसे पहचाना कि 3 साल ही सवाल का आंसर है, तो हम जो है देख लेते हैं कैसे पहचान सकते हैं। देखो, बहुत ही सिंपल सा एक लॉजिक है, ठीक है। देखो, कोई चीज अगर 100 रुपए है, कोई चीज अगर 100 रुपए है तो वो हो जाती है 110 रुपए एक साल में। एक साल में यहाँ से एक साल में 110। बाद में वो ये 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से मैं बात कर रहा हूँ, ये क्योंकि हमने ये सवाल को पेटेंट रखा है तो आपको समझ गया है मैं क्या कर रहा हूँ। 121 रुपये हो जाती है 2 सालों में। अगर हम आगे बढ़े तो ये होते 133.1 रुपीज, ठीक है, ये हो जाती है 3 सालों में। तो इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है? इससे हमें ये सीखने को मिल रहा है कि अगर कोई चीज़ 100 से 110 ही हो रही है, मतलब अल्टीमेटली 11/10 का रेशो, मतलब प्रिंसिपल 10 है तो ये कितना है? 11 है। ये एक साल जो है ना एक ही रेशो बताता। जबकि कोई चीज़ जो है 100 से कितनी हो गई है? 121 हो गई है। अगर 100 से 121 हो रही है मतलब हमको डायरेक्ट डायरेक्ट दिख रहा है कि ये 10 से कितना हो गया? 11 का स्क्वायर स्क्वायर में बढ़ रहे हो, तो ये क्या है? 2 साल में है। अगर कोई चीज़ अगर 100 से कितनी हो गई है? 1331, तो 100 से 1331 मतलब ही 1000 से 1331 हो गई है। तो 1000 मतलब होता है अल्टीमेटली 10 का क्यूब, और 133 मतलब होता है 11 का क्यूब। ये हो गई है 3 सालों में। मतलब अल्टीमेटली जो है ये जो रेशो के जो पावर होते हैं, रेशो के जो पावर्स होते हैं वो क्या करते हैं? ईयर को डिनोट करते हैं। ठीक है, रेशो के जो पावर्स होते हैं वो अल्टीमेटली क्या करते हैं? ईयर्स को डिनोट करते हैं। लेकिन ये रेशो है किसका? तो ये रेशो है प्रिंसिपल और अमाउंट का। ये रेशो हम कैसे बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। हमें यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कोई पैसा 3000 रुपये है जो 9933 का कंपाउंड इंटरेस्ट देगा। मतलब अमाउंट जो है वो अल्टीमेटली जो है अमाउंट बटे प्रिंसिपल का रेशो लोगे तो अमाउंट जो है वो जाएगी 3993, और प्रिंसिपल कितना है? यहाँ पे है 3000।
दोनों को कैंसिल करोगे तो आपको डायरेक्ट डायरेक्ट दिखेगा 1331 और नीचे में दिखेगा 1000। मतलब अल्टीमेटली ये 11/10 का क्या हो रहा है, क्यूब हो रहा है, और क्यूब मतलब आंसर जो है 3 साल। ठीक है, इस तरह से आंसर आपका आएगा। और कोई तरीका है क्या? बहुत सारे तरीके इन सवालों को सॉल्व करने के। एक है लाइन मेथड, प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल जो भी है, कितना है भैया प्रिंसिपल, 3000 रुपये है। ठीक है, फर्स्ट ईयर की 1 लाइन, दूसरे साल की 2 लाइन, तीसरे साल की 3 लाइन और चौथे साल की 4 लाइन। ऐसे हम बना के रख देंगे और देखेंगे कौन से साल में सवाल फंसता है। देखो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक समझो। कोई चीज़ अगर यहाँ से जो है यहाँ आ रही है 10% से, तो यहाँ पे 300 ही हुई है, मतलब एक साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 300। लेकिन यहाँ पे तो 900 समथिंग दिखा रहा है। 2 साल की बात करें, 2 साल में ये हो जाएगा 300 और इसका हो जाएगा 30। ठीक है, तो तुम अगर बस इस लाइन को भी तुमने फोकस कर लिया, बस ये वाली लाइंस को, तो भी आपको समझ में आता। देखो 300 और 300 कितना हो गया, 600। तो 630 है कि कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है। और हम बात करेंगे तीसरे साल की, पहला साल भी आंसर नहीं, दूसरा साल भी नहीं, तीसरा साल। देखो और चीज करो तो और ये 300 आएंगे। अब इधर में कुछ भी आने दो, देखो यहाँ पे 300 300 300, ये तीनों ने मिला के कितने कर दिए, 900। और आंसर देखो बहुत ही 900 के नजदीक है। इसका मतलब 3 साल इस सवाल का आंसर है। तो इस तरह से तुम ट्री डायग्राम से भी सवालों को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अरे अमाउंट है ना, अमाउंट। अमाउंट मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है 3000 और ये है 933। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, ठीक है, वही चीज 30,000 रुपये 7% के हिसाब से एन ईयर्स में 4347 होती है, तो एन की वैल्यू क्या है? बहुत ही आसान सवाल है, जल्दी से बताइए सब लोग। बताइए, 210 2 साल आता है क्या सवाल? हाँ, 2 साल आंसर आया। बहुत ही बढ़िया। इसमें मेरे हिसाब से ट्री डायग्राम जो है ना बहुत बेटर वे में काम करेगी। ठीक है, 2 साल इस सवाल का आंसर है। सिंपल सा लॉजिक समझो, प्रिंसिपल कितना है, 30,000 है ना। 1 साल की 1 लाइन, 2 साल के 2 लाइन, 3 साल के 3 लाइन, 4 साल के 4 लाइन। अब तुम इसको 4 लाइन 3 लाइन करने की जरूरत ही नहीं तुमको, तुम डायरेक्ट डायरेक्ट भी समझ सकते हो, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, तुमको बस इतना समझ लेना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट के नजदीक में ही होता है। जैसे इसका 7% लोगे तो 7 तारीख 21 मतलब 210। 210 तो है नहीं हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिखा रहा है हमारा? कंपाउंड इंटरेस्ट दिखा रहा है 4347। अगर 4347 कंपाउंड इंटरेस्ट है तो बेटा ऑब्वियस ही बात है कि 7% के हिसाब से कोई बहुत दूर नहीं रहा होगा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट तो बहुत नजदीक होगा 4000 के। तो इसको और देखते हैं, जो भी है 7% 2100 होता है। ठीक है, बाद में 2100 और देखेंगे, तो 2100 के 4200। देखो सिंपल इंटरेस्ट ही 4200 आ गया। जब सिंपल इंटरेस्ट 4200 आ गया, जब तुम तीसरे साल में और सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे तो ये और 2100। तो 2100 2100 4200 और ये जो भी है 6900। तो यहाँ पे तुमको दिख रहा है 6900, यहाँ पे तुमको दिख रहा है 4200। तो 4200 के नजदीक ही तो है ना फिर ये कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब आंसर कितना है, 2 साल है। बोलो समझा गया सभी को? अब तुम यहाँ पे उसको ऐड वैड करके रेशो वेशो निकाल के टाइम पास मत करो। ठीक है, करो जल्दी से, बताओ आंसर बताओ। चलो स्क्रीनशॉट लो। बताओ इस सवाल का आंसर बताइए। ए ऑप्शन, बहुत ही बढ़िया। ए ऑप्शन ही इस सवाल का आंसर है। अरे थोड़ा सा लॉजिक लगाओ बच्चों। देखो क्या है, देखो कोई चीज अगर 8000 है तो वो 2648 का कंपाउंड इंटरेस्ट देती है हमको। कंपाउंड इंटरेस्ट देती है 2648 का। अगर 2648 रुपीज का कंपाउंड इंटरेस्ट देती है तो बेटा सिंपल इंटरेस्ट इसके जो है बहुत ही नजदीक रहा होगा, क्योंकि 20% के हिसाब से चल रहा है। तो और ऊपर से कहाँ पे है, सेमी एनुअली बोल रहा है। जब सेमी एनुअली बोलता है तो आपको पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाता है, 10% फॉर सेमी एनुअली केसेस, है ना। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, तुम बहुत ही दिमाग लगा के खेल सकते हो इस सवाल में।
कोई चीज 8,000 रुपए है सेमी एनुअली, मतलब पहले 6 महीने में इसका कितना 10%, मतलब 800 रुपये हो जाएगा। और बाद में 12 महीने में और 800, फिर 18 महीने में और 800, तो 8 तिरी कितना हो गया 24, मतलब 2400 रुपये जो है आपका सिंपल इंटरेस्ट है। अगर आपका सिंपल इंटरेस्ट बेटा 2400 रुपये है और वहाँ पे 800 800 के हिसाब से बढ़ रहा है, तो चौथा 24वें महीने में जो है, 24वें महीने में 832 में तो 3200 दिखा देता, तो 24वें महीने में अगर वो 3200 दिखाता तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर निकल जाता। तो कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट की हमेशा ऑलवेज ग्रेटर रहेगा सिंपल इंटरेस्ट की, हमेशा याद रखो ऑलवेज। ठीक है, चाहे कोई भी कंडीशन हो, अगर एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा बड़ा होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे 18 महीने में सवाल खत्म हो गया। बोलो सभी बच्चे समझ पाए? बहुत ही आसान सवाल है ना, ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत भी नहीं मुझे। चलो ये क्वार्टरली बेसिस पे है, इसको भी सॉल्व कर लो जल्दी से। क्वार्टरली मतलब जो है इसके 3 3 महीने के टुकड़े करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, अब यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट तुमको निकालना पड़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन नहीं है, तो तुम 3 3 3 3 महीने के टुकड़े करके चलो, देखते हैं कौन से महीने में तुम्हारा सवाल फंसता है। कोई चीज 24,000 रुपये है ना, और वो कितने हो गए 2770, 24 म्हणजे 3783 समथिंग आपका कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा, 24 एंड 3 27। ठीक है, और 3783 का कंपाउंड इंटरेस्ट है और वो कितने के रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20% पर एनम, वो भी क्वार्टरली बेसिस पे। तो 20% तो ये ईयरली है ना, ईयरली है, तो क्वार्टरली क्या आएगा, क्वार्टरली आएगा 5%। तो इसका 5% कितना होता, 24 पंचे 120, मतलब 1200 समथिंग आएगा, 1200 1200 12 तिरिक 36, यहाँ पे 3600 हो गया, मतलब आंसर बहुत ही नजदीक है, मतलब आंसर 3 तिरिक 9 महीने। तुमको समझ रहा है कि नहीं? मैं फास्ट भले ही कर रहा हूँ लेकिन मैं समझा के फास्ट कर रहा हूँ, तुमको समझ रहा है सभी बच्चों को? ये लाइंस क्यों बनाई है, ये लाइन ट्री मेथड की लाइंस है, लेकिन हमें कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं सिंपल इंटरेस्ट में ही पता लग जाता है एक्चुअली कंपाउंड इंटरेस्ट आता कितना। चलो तो ईयर वाले सवाल जो है ईयर वाले सवाल जो है ना वो ज्यादा टेंशन वाले नहीं है, ईयर तो आप ऐसे चुटकियों में निकाल लेंगे। मेन जो रहते हैं वो रहते रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले सवाल। What is the difference between compound interest earned in 1 year on a sum of rupees 25% at 20% per annum compounded semi-annually and annually? बहुत ही आसान सवाल है, निहायत ही आसान। 250 सवाल का आंसर डायरेक्ट डायरेक्ट ही पता लग रहा है मुझे, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, 250 सवाल का आंसर है, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे क्यों नहीं कैच कर पाए अभी तक? देखो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक में मैं तुमको डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। देखो डायरेक्ट आंसर कैसा है, जब कंपाउंडेड एनुअली बोला मतलब डायरेक्ट 1 साल के लिए, तो वैसे भी हमको पता है कि 1 साल के लिए इंटरेस्ट कितना है 20%, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट डायरेक्ट 20% हो जाएगा 1 साल में। अब सेमी एनुअली मतलब हाफ ऑफ ईयर के 2 साइकिल बनेंगे, अगर हाफ ऑफ ईयर के 2 साइकिल बनेंगे तो फिर वो फार्मूला है ना हमारा एक्स प्लस वाई वाला, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। ये फार्मूले के हिसाब से 10% की वैल्यू हाफ ऑफ ईयर की जब 2 साइकिल बनेंगे तो ये 20% 10-10% हो जाएगा ना। अगर 10-10% हो जाएगा तो फिर इस हिसाब से 21% आएगा, तो डायरेक्ट डायरेक्ट 1% का गैप बनता है, और 1% का वैल्यू कितना है 25,000 का 250 रुपये। डायरेक्ट सवाल है, देखो जिसको अच्छे से समझा है ना वो डायरेक्ट ही 250 लिख देगा। अब मेरे को समझाना पड़ेगा 250 आता कैसे, देखो ध्यान से सुनो बेटा, प्रिंसिपल कुछ भी रहने तो मैटर नहीं करता, प्रिंसिपल है 25,000 रुपये। ठीक है, अगर बात सिर्फ एनुअली की बात करें, एनुअली, ठीक है, तो एनुअली डायरेक्ट डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 20% है, इतना तुमको आना चाहिए। अगर हम सेमी एनुअली की बात करें, सेमी एनुअली मतलब ही होता है हाफ ईयरली,
तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्ट 20% है और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10% है, क्योंकि सेमी एनुअली है, मतलब आधे आधे साल में बटा है पैसा, तो ये हो जाएगा सेमी एनुअली में क्या हो जाएगा x + y बटे 100, इस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 21%। और तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है 10%, मतलब 10 से चीज 11 हो गई एक बार, 10 से चीज 11 हो गई और एक बार, मतलब प्रिंसिपल इज टू अमाउंट का रेशो कितना हो गया 100:121। अगर कोई चीज 100 की थी वो 121 हो गई, मतलब 21% से बढ़ गई, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट 21%, तो दोनों के बीच में गैप कितना है 1% का। अब मैं दोनों के बीच में गैप डायरेक्ट क्यों परसेंटेज में ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि ये भी 20% इस पे ही लिया जाएगा और ये भी 21% इस पे ही लिया जाएगा, जिस वजह से हम इनका गैप ढूंढ सकते हैं 1%। तो 1% ऑफ व्हाट 25,000, मतलब 250 रुपये इस सवाल का आंसर है। बोलिए सही है, समझा? ठीक है, ठीक है, तो इतना काफी है आज के लिए। ठीक है, मैं कल देखता हूँ बाकी के क्वेश्चंस, चलेगा? कल खत्म कर देंगे इस टॉपिक को। ठीक है, कल इस टॉपिक को खत्म कर देंगे, मैं कल जाऊंगा तो नए क्वेश्चन भी लाऊंगा। अरे पीपीटी सेंड करने में बहुत टाइम जाता है यार, इसलिए मैं पीपीटी सेंड नहीं करता। आप स्क्रीनशॉट ही ले लो ना, डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, और पीपीटी सेंड करना, वीडियो सेंड करना। जो फुकट में बैठे हैं वहाँ पे, जो लेक्चर अटेंड नहीं करते कुछ नहीं, ठीक है, उनके लिए है वो सब, उनको तो अभी मेरे को बंदिश करना है वो लोगों को।